हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं लेकर आया हूं ना, ये एक हॉस्पिटल की बहुत ही डरावनी स्टोरी है, जिसको सुनने के बाद ना आप दिन में भी हॉस्पिटल जाने से कतराओगे। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं वीडियो पर। बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। दोस्तों, ये स्टोरी है राघव की। राघव 17-18 साल का एक लड़का है। वो अभी 12 का एग्ज़ाम देने वाला है, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। उसके जो पिताजी हैं ना, उसका इंतकाल हो गया है। उनको बहुत लंबे समय से बीमारी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई है। घर की आर्थिक स्थिति अभी ठीक ठाक नहीं है। घर वालों ने डिसाइड किया है कि राघव को नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि राघव घर का बड़ा लड़का है और राघव के भरोसे अब पूरा परिवार है। राघव की एक बहन है और एक छोटा भाई है और उसकी माँ है। माँ की भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तो राघव बहुत कोशिश कर रहा है कि उसे एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, जिससे वो अपने घर का ना गुजारा कर चुके, जिससे वो अपने घर का गुजारा चला सके। क्योंकि जितने पैसे थे ना, वो उसके पिताजी के बीमारी में खर्चे हो गए। अब उनके पास बहुत कम पैसे बचे हैं, जिससे वो सिर्फ 1-2 महीने ही अपना घर चला सकते हैं। तो राघव को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक छोटी सी नौकरी की। राघव बहुत जगह जाता है, आखिर में जाके ना उसको एक हॉस्पिटल में एक गार्ड की नौकरी मिलती है। ये नौकरी उसके लिए तो बहुत छोटी है, क्योंकि वो बहुत होशियार लड़का है, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है और 12 का बोर्ड भी वो देने वाला है। लेकिन क्या करे, मजबूरी है, इसलिए वो उस नौकरी को हाँ कर देता है और वो कल से ही उस हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लेता है। सुबह बस उसे हॉस्पिटल के गेट के बाहर खड़ा रहना है और जितने लोग आए ना, गेट खोलना है, बस ये उसका काम है। 1-2 दिन उसने काम किया। उसे काम उतना पसंद तो नहीं है, लेकिन हाँ, इससे उसका गुजारा चल जाएगा, उसके परिवार का, इसलिए वो खुश है। तीसरे दिन ना जो हॉस्पिटल के मैनेजर हैं, जिन्होंने उसे रखा था, उसने कहा कि राघव, इधर सुनना ना। हाँ सर, बोलिए। अच्छा देखो, जो नाइट में हमारे गार्ड है ना हॉस्पिटल में, उनके बेटी की शादी है, इसलिए वो छुट्टी ले रहे हैं। एक काम करो ना, तुम क्या 3 दिन रात में आ सकते हो हॉस्पिटल में ड्यूटी में? राघव बहुत सोच रहा था कि आऊँ कि नहीं आऊँ, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी। तभी जो मैनेजर है ना, उन्होंने कहा कि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे, तुम चिंता मत करो। तुम्हें जितने पैसे मिलते हैं ना, उसके 2 गुने पैसे मिलेंगे। बस रात में आ जाओ, मैनेज कर लो, क्योंकि अब 3-4 दिन के लिए क्या किसी को रखें। ऐसे भी दिन में 2 गार्ड हैं, तो अगर तुम रात में आ जाओगे तो कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। तो राघव भी सोचता है कि यार, मेरे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, एग्ज़ाम में भी खर्चा होगा, तो अगर मैं यहाँ 2-3 दिन एक्स्ट्रा काम कर लूँगा ना, तो मुझे पैसे भी आ जाएंगे, है ना, और मेरा एग्ज़ाम अच्छे से चला जाएगा। तो राघव ज़्यादा नहीं सोचता और हाँ कर देता है, और वो तैयार हो जाता है नाइट शिफ्ट के लिए। आज वो पहली बार किसी जगह पर रात में जागने वाला था। राघव को हमेशा रात में नींद आ जाती थी, लेकिन आज पहली बार राघव किसी जगह पे नाइट जॉब करने के लिए जा रहा है। ऐसे राघव को डर तो नहीं लगता है, मगर रात के सन्नाटे पे कितना भी बहादुर इंसान होना, एक बार ज़रूर उसके जहन में भूत पिशाच का ख्याल ज़रूर आता है। और हॉस्पिटल में अगर कोई हो तो फिर ज़रूर ही। राघव को हॉस्पिटल की जो डेड बॉडी वाली जगह है ना, वहाँ पे उसे गार्ड का काम मिला हुआ है। वहाँ पे उसे गार्ड करना है और वो देखना है कोई वहाँ आए या जाए ना, क्योंकि वहाँ पे ना बॉडीज़ रहती है और बहुत चांस रहता है कि कोई वहाँ पे जाके ना उस बॉडी के साथ छेड़छाड़ करके उसके पार्ट्स निकाल ले। इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। राघव और उसके साथ एक और आदमी है जो वहाँ पे है। तो ये लोग दोनों अपना गार्ड का काम कर रहे हैं। वो चक्कर लगा रहे हैं हॉस्पिटल के हर कोने तक। कोई अजनबी तो नहीं है, कोई हलचल नहीं है, हॉस्पिटल पूरी तरह से शांत है। अब धीरे धीरे जो राघव है ना, उसे नींद भी आ रही है। उसके साथ जो एक आदमी है वो थोड़े उम्रदार है,
तो वो राघव कहते हैं कि अच्छा एक काम करो बेटा, तुम थोड़ा देर कुर्सी में बैठ जाओ और आराम कर लो। मुझे लगता है कि तुम थक चुके हो, तुम्हें थोड़ी आराम की ज़रूरत है। राघव बोलता है मैं अगर आराम कर लूँगा तो फिर आप कैसे करोगे? तो कहता है अरे रात का टाइम है और रात के टाइम पे इस वार्ड तरफ कोई नहीं आता है, तुम आराम कर सकते हो, बाकी मैं देखता हूँ, थोड़ी देर तुम आराम कर लो, फिर थोड़ी देर मैं आराम कर लूँगा। ऐसा कह के ना वो थोड़ा आगे चल जाते हैं और राघव वहाँ पे कुर्सी लगा के आराम करने लग जाता है। अचानक से राघव को आंख लग जाती है और राघव कब गहरी नींद में चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। थोड़ी देर बाद ना राघव को ऐसा लगता है कि राघव के कंधे पर किसी ने हाथ रखा है और कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। राघव बेहोशी की हालत में उठता है और कहता है कौन है, क्या हुआ अंकल, आ गए क्या? अरे पता नहीं कब आंख लग गई, पता नहीं चला। और जैसे राघव पीछे की तरफ देखता है ना, उसकी जितनी नींद थी ना वो गायब हो जाती है, क्योंकि जो पीछे चीज थी ना वो बहुत डरावनी थी। पीछे उसके एक डेड बॉडी खड़ी थी जिसके चेहरे पे कई निशान थे, जिसकी बॉडी बहुत गंदी बदबू मार रही थी। राघव ये देखते ही कुर्सी से गिर जाता है और पूरी तरह से चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है काका, काका इधर आओ, काका इधर आओ। वो चारों तरफ देख रहा है, कोई काका नहीं है। और जैसे वो फिर उस तरफ देखता है, वहां तो कोई नहीं है। वो जो बॉडी थी वो गायब हो जाती है। राघव पूरी तरह से पसीना पसीना है, वो डर चुका है, उसे पता नहीं चल रहा है कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। उसे अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसने जो चीज देखी है वो हकीकत है। राघव काका को खोज रहा है, उसके पैर ठंडे पड़ चुके हैं, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही है, उसकी आवाज़ एकदम बंद हो चुकी है। वो बहुत बुरी तरह से डर चुका है। वो बोलने की कोशिश कर रहा है मगर उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही। वो देखता है कि बाहर काका ना सिगरेट पी रहे हैं। वो बोलने की कोशिश कर रहा है, चिल्ला रहा है काका 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 काका, मगर उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही। वो इतनी बुरी तरह से डर चुका है। जैसे काका की नज़र राघव की तरफ पड़ती है ना, वो चौंक जाते हैं। राघव क्या हुआ, तुम ठीक हो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? काका काका। और राघव काका को देखते ही रोने लग जाता है, एकदम बच्चे की तरह। क्या हुआ राघव, मुझे बताओ क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, और ये तुम्हारा शरीर क्यों कांप रहा है, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने 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 वहाँ भूत देखा, 9 वार्ड में भूत है। ये बात सुनते ही काका हंसने लग जाते हैं और कहते हैं अरे वहाँ डेड बॉडी रहती है, अरे तुम्हारा पहला दिन है ना इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। अरे हमने बहुत बार देखा है, वहाँ पे बॉडी हिलने लग जाती है, चलने लग जाती है, कई बार तो हमसे बातें भी करती है, इसमें इतना डरने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे तुम्हें भी अभ्यास हो जाएगा ये सब चीज़ों का। राघव क्या बच्चों जैसा एकदम चेहरा बना लिया, चलो। ये बात उस काका के लिए ना नॉर्मल थी। अगर आप हॉस्पिटल के किसी नाइट गार्ड से इस बारे में बात करोगे ना तो उनके लिए नॉर्मल होता है, क्योंकि उन्होंने कई बार हॉस्पिटल में ये सब चीज़ देखी होती है यार। बॉडी जहाँ पे डेड बॉडी रखी जाती है ना, वहाँ पे जो गार्ड का काम करते हैं उनके साथ तो अक्सर ये सब चीज़ें होती है। हॉस्पिटल के नर्सों के साथ भी बहुत बार ये चीज़ें हो चुकी होती है, लेकिन यह राघव के लिए पहली बार था और शायद आखिरी बार भी, क्योंकि राघव अब कभी भी हॉस्पिटल की जॉब तो नहीं करने वाला था। वो इतना डर चुका था। वो घर जाता है और घर में सब कुछ बताता है। उसकी माँ बोलती है कि हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि तू वहाँ पे जॉब करे और तेरे साथ कुछ हो। राघव अगले दिन ही मैनेजर को अपना इस्तीफा दे देता है और कहता है कि अब मैं वहाँ पे काम नहीं करूँगा। वो काम छोड़ देता है। मैनेजर उसे कुछ पैसे देते हैं, बोलते हैं कि एक काम करो बेटा,
तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम आ चुके हैं, तुम बोर्ड के एग्ज़ाम दो और उसके बाद कहीं अच्छी जगह काम कर लेना। अभी काम मत करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। वो पैसे लेता और कुछ दिन काम नहीं करता और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाता है। तो सोच सकते हैं ये कितनी डरावनी बात है। अगर आपके आसपास भी कोई हॉस्पिटल में काम करता है ना, तो उससे ज़रूर पूछिएगा कि रात के समय हॉस्पिटल में क्या होता है, और कमेंट पे बताइएगा क्या आपने कभी रात के समय हॉस्पिटल में कुछ देखा है। और अगर ये वीडियो ज़रा भी इंटरेस्टिंग लगी ना, तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही।